फ्रांस और ब्रिटेन नाटो को छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के अंदर तो सांसदों में चर्चा शुरू हो गई है कि एक लेजिस्लेशन लाया जाए जिससे कि फ्रांस नाटो से पूरी तरीके से पुल आउट कर ले और अपने आप अपनी सुरक्षा करे, यानी कि डिफेंस के मामले में पूरी तरीके से फ्रांस आत्मनिर्भर बन जाए। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए फ्रांस और ब्रिटेन ने तो कदम उठाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। फ्रांस ने अमेरिकी कंपनियों के जो सॉफ्टवेयर थे उन्हें अपनी सेना और डिफेंस कॉम्प्लेक्स से निकालना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही ये भी आदेश दे दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो भी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका की हैं या अमेरिकी कंपनियों से वास्ता रखती हैं, उन्हें अपने सरकारी संस्थानों से निकालकर फेंक दिया जाए और उन्हें स्वदेशी फ्रेंच सॉफ्टवेयर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों से भारत जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है, अब वही काम यूरोपियन देशों ने भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने तो एक कदम और आगे जाकर अमेरिका को जवाब दिया है। दरअसल अमेरिकी कंपनी है पेलेंटियर, जो कि बड़े बड़े डिफेंस के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। तो अब से कुछ ही दिन पहले उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले थे जो कि यूके ने उन्हें दिए थे, और अब यूके के अंदर जो पार्लियामेंट है उसकी कमेटी ने एक प्रॉपर जांच स्टार्ट कर दी है पेलेंटियर के इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा जो भी ये अमेरिका से हथियार परचेज करते हैं उनके खिलाफ भी एक प्रॉपर जांच बैठा दी गई है, और ये सब किया है ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिसके अंदर विपक्ष हो या सत्ता हो सारी पार्टियों के सांसद आते हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आगे आने वाले समय में ब्रिटेन इन्हें कैंसिल भी कर देगा, और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चर्चा है जो कि पूरे यूरोप में इस टाइम पर देखने को मिल रही है कि एक यूरोपियन सेना बनाई जाए, मतलब कि नाटो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और यूरोप के 30 देश मिलकर एक साथ आएं और अपनी खुद की एक फोर्स बनाएं। और इसको लेकर तर्क ये दिया जा रहा है कि हमें आखिरकार अमेरिका की आवश्यकता ही क्या है। भाई परमाणु बम हमारे पास हैं, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के पास परमाणु बम मौजूद हैं, परमाणु पनडुब्बियां हमारे पास हैं, लगभग सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं। बस इन्हें अमेरिकी फौजों को भगाना है अपने देश से और अपने आप अपनी सुरक्षा खुद करनी है। यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज का कहना तो ये है कि हमारे पास ऐसी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो कि अमेरिका जैसे वर्ल्ड क्लास हथियार बना सकती हैं। तो अब आखिरकार हमें अमेरिका की क्या आवश्यकता है और इससे अमेरिका कितना रेटल्ड हो चुका है, कितना वो परेशान हो चुका है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने अब नाटो के चीफ से बयान दिलवा दिया है। और वो बयान क्या है आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। नाटो के चीफ ने कहा है कि हमारे जो यूरोपियन सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक यूरोपियन फौज बनानी चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, लेकिन क्या यूरोप ऐसा कर पाएगा? तो नहीं, यूरोप अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है और अमेरिका के बिना यूरोप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यानी कि जो पिछले 70-80 सालों से डर दिखाकर अमेरिका यूरोप पर अपना एकाधिकार बना रहा है, अब वो डर खत्म हो रहा है और इसी डर को अब दोबारा नाटो के जरिए पैदा किया जा रहा है कि तुम लोग यानी कि यूरोप नाटो से निकलने की कोशिश जरा भी ना करना, और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम एक यूरोपियन फौज का निर्माण कर लोगे, क्योंकि बिना अमेरिका के तो तुम कुछ हो ही नहीं। इस तरीके का एक डर का माहौल क्रिएट फिर से किया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब अब फ्रांस से आ चुका है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, फ्रांस ने नाटो के चीफ मार्क रूटे को कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि नाटो पिछले कुछ दशकों से मौजूद है और यूरोप की संस्कृति पिछले कुछ हजार सालों से मौजूद है, और हम पहले भी अपनी सुरक्षा खुद करते आए हैं और आगे भी अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। और अगर नाटो या अमेरिका को लग रहा है कि हम नाटो से बाहर नहीं आ सकते, तो नाटो और अमेरिका को 1966 का साल याद करवा देना चाहिए, जब हम पूरी तरीके से नाटो से बाहर आ गए थे और फिर 2009 में हम नाटो में शामिल हुए हैं। यानी कि करीबन 43 सालों तक फ्रांस नाटो से बाहर रहा और इस दौरान उसने अपने अकेले के दम पर अपनी सुरक्षा खुद करी थी। और आपको मैं बता दूं कि उस टाइम पर सोवियत यूनियन का जमाना था और फिर उसके बाद रूस का भी जमाना आया। दोनों टाइम को उसने झेला और ये सब उसने किया अपने दम पर, और वो एक बार फिर से ऐसा दोबारा कर सकता है। और इस बार तो पूरा का पूरा यूरोप ही फ्रांस के साथ है। हालांकि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कि पहली बार सुन रहे होंगे कि फ्रांस 43 सालों तक नाटो से बाहर था। तो अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए इस पर प्रॉपर वीडियो बना के लाऊंगा और बता दूंगा कि क्या आखिरकार वो कारण थे और क्या वो रीजन था कि फ्रांस ने नाटो को चुनौती दी थी, और इस सब में सोवियत यूनियन किसकी तरफ था। लेकिन फिलहाल हम अभी की बात करें तो यूरोप, नाटो और अमेरिका, इन तीनों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जिस तरीके से रायता फैलाया है पिछले साल में, अब मुझे
मुझे लग नहीं रहा कि इस रायते को समेटा जा सकता है। आई एम श्योर अब यूरोप से अमेरिका की विदाई निश्चित है और जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया ना, आप लिख कर ले लो, उसके 1 साल के अंदर अंदर अमेरिकी फौजों को भगा देंगे। यूरोप के देश अपने देशों में जो भी अमेरिका ने सैन्य बेस वहाँ पर बनाए हैं उन सबको हटा दिया जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है ये अच्छा मौका है जब पुतिन एक प्रॉपर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारे और रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म कर दे। और फिर आप देखना कि कैसे अमेरिका का सफाया यूरोप से होता है। लिटरली ऐसे साफ हो जाएगी अमेरिकी फौज और उनके सैन्य बेस जैसे कि गधे के सिर से सिंह गायब होते हैं। हालांकि इस मामले पर मेरी गहरी नजर है और जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आती है वो मैं आपको रेगुलरली देने वाला हूँ। इसीलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।